असाइनमेंट किया क्या सब किसी ने? किया सर। ओनली आशुतोष नेगी का आया है किया सर। बाकी लोग? गुड इवनिंग सलमान खान। आप ये बताओ असाइनमेंट किया कि नहीं आपने? सल्लू भाई? सल्लू तो छोड़ भी गए। तुरंत ज्वाइन किया, तुरंत छोड़ दिए। अच्छा, शगुन ने भी किया है। आशुतोष ने किया है, शगुन ने किया है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? ये वाले असाइनमेंट जो अभी मैंने कल जो दिया था, 3 क्वेश्चन दिए थे रिवर मैन, वो सॉरी रेन मैन प्रॉब्लम के, वो रेन मैन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन किए? यस सर। वो कितने लोगों ने किए हैं? आशुतोष नेगी, शकुन, दनिश, रुक्मणी और अंकुश, ये 5 लोगों ने किए हैं। ओनली 5 लोगों ने किए। तमन्ना ठाकुर ने भी किए हैं। ओके। शगुन, अंकुश, विनोद और शुभम, इतने लोगों ने किया है बस। पर 3 क्वेश्चन थे ना, तो इतना ज्यादा बड़ा असाइनमेंट भी नहीं था कि जो आपसे ना हो पाए। छोटा सा ही था ना? सर फिर भी आपने नहीं किया। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। कल सर हमने ये देखा था कि अगर रिवर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में, तो रिवर की कोई वेलोसिटी होगी, होगी कि नहीं? रिवर यस की वेलोसिटी होगी, जैसे ये फ्लो कर रही है, जैसे ये वाली जो फ्लो कर रही थी, ये रिवर भी फ्लो कर रही थी। और ये जो बोट थी, बोट मान लो या कुछ सामान मान लो, वो फ्लो कर रही थी। किसकी वजह से फ्लो कर रही थी ये? किसकी वजह से फ्लो कर रही थी? अरे ये फ्लो कर रही है किसकी वजह से? जो वाटर है, रिवर में जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, उसी वजह से फ्लो कर रही है ना। इसको कोई मोटर नहीं लगी है इसमें, कोई कोई चला नहीं रहा है इस बोट को, इस सामान को। ये खुद से चल रही है ना। किसकी वजह से? सिर्फ इस वाटर, जो इसमें वाटर है वो फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। किस वेलोसिटी से कर रही होगी? जिस वेलोसिटी से ये रिवर का वाटर फ्लो कर रहा था, मान लो यू वेलोसिटी से कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? यू ही होगी। ये हमने कल देखा था, सारा कंसेप्ट इसके पीछे का हमने देखा था कल। उसके बाद हमने देखा था रिवर रिवर बोट प्रॉब्लम में या रिवर मेन प्रॉब्लम्स में, जबकि टर्मिनोलॉजी क्या होती है? टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि एक तो होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो ये जो रिवर है, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी क्या है? तो इसमें माना हमने यू है अगर इसकी वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ग्राउंड की रेस्पेक्ट में, सबको हम किस में देखते हैं? जी फ्रेम में देखते हैं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को हम शो करेंगे किससे? वी आर जी से। और वी एम आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ मेन रिलेटिव टू रिवर, यानी कि इस ये जो रिवर फ्लो कर रही है, उस फ्लोइंग रिवर में जो मैन है उसकी वेलोसिटी क्या है? उस मैन की वेलोसिटी क्या है? तो रिवर के रेस्पेक्ट में है ये वेलोसिटी मैन की। मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, या फिर स्टिल वाटर। ये तीनों चीज दी हुई है, तो क्या दे रखा है आपको? VMR, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है। और VMG क्या था? VMG था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से हमें क्या दिख रहा है? यहां से हमें क्या दिख रहा है? इसकी वेलोसिटी क्या दिख रही है? वो क्या थी? VMG। तो हम लोग कर किस में रहे? ग्राउंड फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम निकाल लें, तो हम सारी चीजें निकाल लें, कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में रिवर को, और कितना मान लो ड्रिफ्ट होगा उसका, तो ये सारी चीजें हम निकाल लेंगे इजीली। उसके बाद हमने ये देखा था कि कैसे हम
यू को यू आई कैप ले रहे थे और वी को वी आई कैप ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि ये देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थी, तो इसीलिए हमने जो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था वो आपका था यू आई कैप। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर आया था वी जी कैप, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो जब हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ से, ये वाला वी एम आर इक्वल टू वी एम आर वी एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस के वी आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि मैन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और रिवर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें चाहिए क्या? मैन की वेलोसिटी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी हमें चाहिए थी। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले, या फिर इसको वी आर जी को उस साइड में ले गए। तो वी एम जी हमें निकालना है तो वी एम आर प्लस वी आर जी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम जनरली यूज करेंगे। तो यहाँ पे वी एम आर की वैल्यू हमारी थी वी आई कैप और वी आर जी की वैल्यू थी यू आई कैप। तो हम दोनों को जोड़ा तो हमारी वेलोसिटी आई टोटल वी एम जी क्या आई, यू प्लस वी प्लस यू आई कैप। अब हमें चाहिए कि हम अगर हम जो रिवर है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम तैर के जाएं तो हम कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, अलोंग द एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन कोई है नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है, तो हम एच टी इक्वल टू डी वाला सिंपल स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया तो टाइम क्या आया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है आपकी? मैन की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वी यू प्लस वो वी प्लस यू। तो डिस्टेंस आपको मान लो डी ट्रेवल करना है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, तो डी अपॉन वी प्लस यू। ये इतना कल हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जब आपका रिवर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आपका मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा? देखो ये माइनस एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है रिवर, माइनस के एक्स कैप एक्स डायरेक्शन में कर रही है, तो माइनस के यू आई कैप हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, और मैन की क्या हो जाएगी? प्लस के वी आई कैप। तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो v माइनस के u आएगा, और टाइम निकालेंगे तो d अपॉन v माइनस के u। सेम टू सेम जब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम थे तो क्या था? डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ये यहाँ पे प्लस साइन था क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही थी, और अप स्ट्रीम में तो क्या? अपोजिट मूव कर रही। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि अगर हम रिवर के अपोजिट अगर हम तैरेंगे, मान लो इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है और इस डायरेक्शन में हम तैरेंगे, तो हमें जो तैरने में या तो टाइम ज्यादा लगेगा या फिर हमें एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा सेम टाइम पे पहुंचने के लिए। इतना यहां तक हम कल पढ़े थे। क्लियर है? यहां तक सिर्फ रिवाइज करवाया है मैंने इस टॉपिक को, कल जितना हम पढ़े थे उसको। क्लियर है इतना? इतना कल हम पढ़े थे, इसीलिए मैंने थोड़ा फास्ट बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? क्रॉसिंग द रिवर। अब हम क्रॉस कैसे करते? देखो एक बात बताओ, यहाँ पे है मान लो पर्सन, तो क्रॉस तो इसी कंपोनेंट की वजह से करेगा, इसी कंपोनेंट की वजह से करेगा कि नहीं करेगा क्रॉस? मान लो इस पर्सन के पास दो वेलोसिटी हैं, मान लो ये पर्सन, इसी पर्सन मान लो इस पर्सन के पास दो वेलो, एक्चुअली में क्या होगा? रिवर मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और ये चाह रहा है कि यहाँ से ए पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जस्ट डायरेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच गया है। ये चाहता है कि बी पॉइंट पे पहुंचे, लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि ये तो तैरेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन रिवर क्या करेगी? आप इसको इस डायरेक्शन में फ्लो वेलोसिटी और दे देगी। क्या दे देगी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देगी कि नहीं? अरे देखो, ये जो पर्सन था ये चाह रहा था सीधा स्ट्रेट स्विम करने की, स्ट्रेट स्विम करने की चाह रहा था कि यहां से डायरेक्ट मैं यहां पे पहुंच जाऊं, डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाऊं। लेकिन इसने क्या किया? ये जब ऐसे तैर रहा था ना तो रिवर भी फ्लो कर रही थी, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, तो इसने क्या किया? अपनी भी वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे दी, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी दे दी। तो ये एक्चुअली में किधर जाएगा? ऐसे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसे? हाँ, अरे जाएगा कि नहीं? जब ये ऐसे जाएगा तो ये क्रॉस किस कंपोनेंट की वजह से करेगा? इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से क्रॉस करेगा, और जो रिवर की वेलोसिटी की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पे आया उसकी वजह से क्या होगा? ये बीसी डिस्टेंस चलेगा, ड्रिफ्ट। इसको हम बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो आप इतना याद रखो कि ड्रिफ्ट किसकी वजह से आएगा? ड्रिफ्ट किसकी वजह से आएगा? मान लो ये अगर आपका एक्स कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो आपका ड्रिफ्ट किसकी वजह से आएगा?
एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जो होगी उसी की वजह से आएगा, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से ड्रिफ्ट आएगा, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से हम जो रिवर को क्रॉस करेंगे। अरे वाई डायरेक्शन मतलब देखो, ये वाई डायरेक्शन है कि नहीं, अगर हम यहां से अगर यहाँ पे जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है कि नहीं? Yes, कुछ sir. है। और अगर हम इस यहां से मान लो यहां से अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये किस में ट्रेवल की है, वाई डायरेक्शन में Why? है। तो हमको इतना याद रखना है कि एक्स डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस ट्रेवल है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल है, उसके लिए जैसे एक्स डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, ड्रिफ्ट निकालने के लिए हम किस कंपोनेंट का यूज करेंगे, एक्स डायरेक्ट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, जो आई का जो कोफिशिएंट होगा वही नेक्स्ट कंपोनेंट होगा, और जो जे का जो कंपोनेंट होगा वो किसका होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जे का जो कोफिशिएंट होगा वो वाई कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। अरे आप एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो आपकी फाइनल वेलोसिटी ये आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको ये एंगल भी आ गया, आपको मान लो ये एंगल आपका 30 डिग्री, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पर 10 cos 30 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, 10 sin 30 आएगा ना। Yes. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो 10 cos 30 जो है, उसकी वजह से क्या आएगा, आपको ड्रिफ्ट आएगा, क्या आएगा, ड्रिफ्ट आएगा। और इसकी वजह से क्या आएगा आपको, इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिवर क्रॉसिंग होगी। ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ये बात, ये चीजें तो हम पहले भी समझा चुके हैं आपको। तो VmG, ये आपका फॉर्मूला पहले वाला ही है, VmG इक्वल टू VMR प्लस VRG। इसके बाद में अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे। अब देखो, मान लो आप यहां से यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हो, जब आपकी अगर रिवर फ्लो नहीं करती, अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती, तो इस पर्सन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलता ना वेलोसिटी का। अरे जब आप देखोगे, अब आप कभी रिवर में ट्रेवल किए हो, नाव में बैठे हो कभी, नाव में? Yes, Yes, sir. sir. जब आप देखोगे कि नाव को अगर एक कॉर्नर से कोई भी नाविक, कोई भी बोटमैन अगर एक कोने से स्टार्ट करे, तो जस्ट उसके अपोजिट कॉर्नर पर नहीं पहुंचता। अगर वो रिवर फ्लो कर रही है तो वो क्या करता है, जैसे मान लो आपकी रिवर ऐसे फ्लो कर रही है ना, ऐसे फ्लो कर रही है, तो वो चाहता तो बी पॉइंट पर पहुंचने की है, लेकिन वो एक्चुअली में धीमे धीमे इस वेलोसिटी के पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगा। एक्चुअली में वो यहाँ पे पहुंचता है। तो होता क्या है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट था, जो उसने वेलोसिटी दी, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था, उतना टाइम तो लगेगा इस ए बी वेलोसिटी को क्रॉस करने में। ये मान लो ए है, इस ए बी को क्रॉस करने में वर्टिकल कंपोनेंट का भूमिका होगी, और जो ड्रिफ्ट है, जो आपकी ड्रिफ्ट है, उसके लिए क्या होगी, एक्स कंपोनेंट की, या फिर आई कैप कंपोनेंट की। ये क्या है, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। अब आप देखो, मान लो द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो आपकी रिवर किधर फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और u वेलोसिटी से कर रही है, तो क्या मैं इसको u आई कैप लिख सकता हूं इस वेलोसिटी को, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कर रही है, फ्लो कर रही है कि नहीं, Yes, sir. Yes, पॉजिटिव एक्स Sir. डायरेक्शन में कर रही है, तो u आई कैप लिख दिया मैंने। अब देखो, अभी हम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर आपको दिया हुआ है। मान लो ये पर्सन किधर चाह रहा था, डायरेक्टली इधर मूव करना चाह रहा था, ये पर्सन इधर चाह रहा था मूव करना, इसकी इच्छा ये थी कि मैं सीधा डायरेक्ट जाऊं, लेकिन इस रिवर की वजह से ये इधर जा रहा है। इसकी इच्छा नहीं है, खुद की इच्छा इसकी नहीं है कि ये ऐसे जाए, क्योंकि भाई शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना। मान लो ये 500 मीटर की हाइट है, डिस्टेंस है इसकी, मान लो ये 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की है, तो यहां से ए से बी तक जाने में 1 किलोमीटर होगा। अगर ए से सी तक जाएगा तो 1 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा ना कुछ होगा कि नहीं ज्यादा। Yes, sir. Yes, sir. तो उसको क्रॉस Yes, sir. करने में, क्रॉस अगर उसको करना है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा ना, सबसे कम डिस्टेंस में ट्रेवल करे वो ज्यादा अच्छा है। तो उसकी एक ही इच्छा तो यही होती है, इसका मन की इच्छा तो यही होती है कि डायरेक्ट बी पे पहुंच जाऊं, लेकिन अगर ये कोशिश करेगा इसी डायरेक्शन, सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में कोशिश करता है, तो ये पहुंच जाता है कहां पे, सी पॉइंट पे।
क्लियर है? अब यस देखो, सर। तो इसका मतलब क्या मैं जो मैन की जो वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये अगर वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या मैं इसको वी जे कैप लिख सकता हूँ पॉजिटिव का? क्योंकि देखो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है कि नहीं? ये एक ही वेलोसिटी यस सर। है, तो इसको वी जे कैप लिख दूं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वीएमजी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वीएमजी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वी आर जी प्लस वी एम आर पढ़ा था। यस सर। अरे Yes, ये sir. देखो, यस सर। वी एम जी का फॉर्मूला वी एम आर प्लस वी आर जी, वी आर जी प्लस वी एम आर पढ़ा था। अब देखो वी एम जी अगर हमें निकालना है तो वी आर जी क्या है? वी आर जी यू आई कैप है कि नहीं? यू आई कैप, यस सर। तो यू आई Yes, कैप वी sir. आर जी की जगह पुट किया और वी एम आर की जगह क्या पुट किया? वी जे कैप। अब आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया, आपको ये एक्सप्रेशन। अब आपको इससे देखना है कि इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा। तो देखो अगर रिवर को क्रॉस करना है उसको, अगर रिवर को क्रॉस करना है तो क्या इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ही रिवर को क्रॉस कराएगा? अरे डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं क्रॉस करने में, ए टू बी जाने में या ए टू सी जाने में, कहीं से कहीं भी जा रहे हैं, क्या हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ही रेस्पॉन्सिबल होगा रिवर को क्रॉस कराने में? होगा कि यस नहीं? सर। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्ट, आपको प्रोजेक्टाइल में क्या करते थे हम? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेते थे, वर्टिकल वेलोसिटी लेते थे। रेंज जब निकालते थे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का लेते थे, रेंज निकालते थे। यही करते थे ना, जिस जिस डायरेक्शन का हम डिस्प्लेसमेंट लेते थे उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी लेते थे। वही लेते थे क्या कि नहीं? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर हमें ये डिस्टेंस दी हुई है डी, डी डिस्टेंस अगर दी हुई है मान लो 1 किलोमीटर या कुछ भी है, तो उसको जो टाइम लगेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? इस v वेलोसिटी का जो ए की जो वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट जो होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टाइम हमारा होगा, जो मान लो अगर डिस्टेंस इसकी डी है, रिवर की डिस्टेंस अगर डी है तो डी अपॉन वी वाई, या फिर हम इसको और अच्छा बोले कि वी एम जी का जो y कंपोनेंट होगा इस पर डिपेंड करेगा। तो d अपॉन y कंपोनेंट क्या है इसका? y कंपोनेंट क्या है? v है। अरे j का जो कंपोनेंट होता है वो y कंपोनेंट होता है, i का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होता है। तो d अपॉन v लिख दूं क्या मैं इसको? ये टाइम समझ में आया कि रिवर को क्रॉस करने में v, वो टाइम इक्वल टू d अपॉन v कैसे आया? समझ में आया कि नहीं आपको? यस यस सर। सर। तो d अपॉन वी, वी क्या है आपका? रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसके लिए v किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था? वर्टिकल जो आपका रिवर को क्रॉस करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था जे कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल जो ड्रिफ्ट हो रहा था उसके लिए कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल था क्या? क्या रेस्पॉन्सिबल था? एक्स कंपोनेंट। अब देखो जब हम ड्रिफ्ट निकालेंगे, ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर, मान लो यहां से ये यहां तक कितना गया, तो ड्रिफ्ट के लिए देखो जितने टाइम में यहाँ ए से मान लो यहाँ बी तक पहुंचेगा, इस रिवर को क्रॉस करेगा, क्या उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचा था? इनिशियली मान लो रिवर ये थी, ठीक है, जब यहां से मूव करना चाह रहा था, चाहत तो उसकी ये थी, ठीक है, लेकिन पहुंचा कैसे? ऐसे पहुंचा, कैसे? ऐसे, ऐसे पहुंचा। क्या यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा? लगेगा कि नहीं? है? तो जब इन दोनों में टाइम लगेगा तो ये क्या है? एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है ना। तो जब एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है तो क्या मैं अगर इस वीएमजी के एक्स कंपोनेंट में इस टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ड्रिफ्ट आ जाएगा? आएगा कि नहीं? आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हमारा जो क्रॉस करने में जो कंपोनेंट यूज होगा वो वाई कंपोनेंट यूज होगा, और आपका ड्रिफ्ट में जो यूज होगा वो आपका एक्स वाला कंपोनेंट यूज होगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम Yes, sir. प्रोजेक्टाइल में पढ़ते थे वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन के लिए सिर्फ वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट लेते थे, उसी वाला एक्सेलरेशन लेते थे और उसी वाला वेलोसिटी लेते थे। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, अगर हम क्रॉस कर रहे हैं ना, रिवर को क्रॉस कर रहे हैं तो वाई कंपोनेंट ही लेंगे, वाई कंपोनेंट ही वाई डायरेक्शन में लेंगे, और
y वो जो वेलोसिटी थी मैन की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका y कंपोनेंट लेंगे क्रॉस करने में और x कंपोनेंट लेंगे ड्रिफ्ट के लिए। अब देखो जब यहां से हमने टाइम निकाल लिया d/v, तो हमने क्या किया, ये क्या है एक्चुअली में हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू vmg का आपका x कंपोनेंट इनटू t, ये भी तो लिख सकते हैं इसको। तो vmg का x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट मतलब u का कोफिशिएंट क्या है, u, v का कोफिशिएंट u इंटू d/t, t की जगह पे d/t। तो ये समझ में आया कैसे आए हैं ये फॉर्मूले दोनों? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुए? Yes, sir. अब सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कि आपको क्या करना है ना, जब इनिशियल जब आप यहां से मूव कर रहे थे, यहां से जब मूव कर रहे थे, यहां से अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे थे, लेकिन आप पहुंच रहे थे कहां पे, यहाँ पर सी पॉइंट पे पहुंच रहे थे, पहले पहुंच रहे थे कि नहीं? अरे यहाँ पे पहुंच रहे थे कि नहीं? जब आप पहले मूव Yes, किए थे, sir. पहले वाले केस में, केस 1 में जब Sir. मूव किए थे, यहां से मूव किए थे, ए से बी तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन पहुंच गए थे सी पे। अगर मैं चाहता हूं, अगर आप चाहो कि ऐसे कौन से एंगल से ट्रेवल करूं, ऐसे कौन से एंगल से ट्रेवल करूं कि ए से मूव करूं डायरेक्टली बी पे पहुंचूं, और आपकी रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, मान लो ये u वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, तो क्या देखो आप क्या करोगे, आपको यहां से यहां पे पहुंचना है, तो क्या ऐसे एंगल पे मूव करूं कि जो इसका x कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में इसका x कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा इसकी वेलोसिटी का? मान लो आप ऐसे लेते हैं, चलो आप क्या कर रहे हो, यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मान लो आप वर्टिकल से थीटा एंगल पे मूव करना चाह रहे हो, आपको ऐसे मूव करना है कि आपका ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, ड्रिफ्ट जीरो इन द सेंस कि डायरेक्ट यहां से ए से स्टार्ट कर रहे हो, डायरेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच जाए, ड्रिफ्ट ये ए से स्टार्ट करोगे बी पॉइंट पे पहुंचोगे, तो क्या ड्रिफ्ट आपकी जीरो के इक्वल होगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. तो आप क्या करोगे, देखो अगर आपकी रिवर आपकी कैसे मूव कर रही है, रिवर इसी डायरेक्शन मूव कर रही है कि नहीं? तो अगर आपकी रिवर मान लो यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है u वेलोसिटी से, और इसका देखो अगर मान लो ये v है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इस साइड में कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. अरे इस Yes, v sir. का v का इस x कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, v cos थीटा होगा, होगा? Yes, sir. तो देखो अभी तो मैं इस वेलोसिटी को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि v sin थीटा माइनस के, क्यों, देखो अब अगर मैं इसको, ये प्लस एक्सिस है, तो क्या ये वेलोसिटी v sin थीटा माइनस के एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है कि नहीं? माइनस के एक्स की एक्स डायरेक्शन में है, माइनस एक्स Yes, डायरेक्शन sir. में, तो माइनस के v sin थीटा आई कैप प्लस, ये देखो पॉजिटिव में ही है, प्लस v cos थीटा जे कैप। क्या मैं इसकी वेलोसिटी को, जब का मेन है, जब का मेन की जो वेलोसिटी है, क्या मैं उसको ये लिख सकता हूँ, मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, इसकी वेलोसिटी को ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. ये Yes. समझ में आया आपको, इतना समझ में आया कि Yes, मेन sir. विद रेस्पेक्ट टू रिवर आपका ये वेलोसिटी लिख दी, और आपकी u अगर इस डायरेक्शन में है, तो क्या मैं इसको u आई कैप लिख दूं, रिवर की वेलोसिटी को लिख सकता हूँ u आई कैप? Yes, sir. अब देखो, अब आप जब देखोगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे vmg निकालने के लिए, vmr प्लस vrg, तो देखो इस वाले को ऐड करो, माइनस के v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, माइनस के v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, प्लस ये क्या है, रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था, यू आई कैप, यू आई कैप। देखो आई वालों को आई वाले के साथ जोड़ो, आई वाला को आई वाले के साथ जोड़ा, तो u माइनस के v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप। अब आपको निकालना है कि टाइम कितना लगेगा, वो टाइम निकालना है जिस टाइम में पर्सन ए टू बी पहुंचेगा, ए टू बी पहुंचेगा, वो वाला अगर टाइम निकालना है, तो अब मैंने आपको बताया था रिवर क्रॉस करने के लिए आपको कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, Sir, Y. वाई कंपोनेंट। देखो आप रटो मत कुछ भी, आप देखो रिवर क्रॉस करने के लिए देखो आपको वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही, देखो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, ये वाई डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो आपको जो रिवर क्रॉस करने में आपको वाई डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो क्या डिस्टेंस अगर मान लो d है,
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर वो सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करूंगा तो टाइम आ जाएगा हैं? सर तो हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो डिस्टेंस अपॉन y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, ये है कि नहीं y कंपोनेंट, j का जो कोफिशिएंट है वो y कंपोनेंट है? यस सर। ये y कंपोनेंट है, तो इसका हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। टाइम कितना हमें रिक्वायर है इस रिवर को क्रॉस करने के लिए, वो आ गया v cos थीटा, d अपॉन v cos थीटा। ये कब अप्लाई होगा, ये जब अप्लाई होगा जब आपको A से B तक पहुंचना है और आपका ड्रिफ्ट जीरो है। ड्रिफ्ट, अच्छा ड्रिफ्ट जीरो है, अगर ड्रिफ्ट आपका जीरो कब हो सकता है, यानी कि जितने टाइम में ये ए पर्सन ऐसे ऐसे मूव करते आ रहा है, तो क्या ये पर्सन एग्जैक्टली बी पे पहुंच जाए तो ड्रिफ्ट आपका जीरो हो जाएगा। अगर ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए तो क्या ये आई कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए आपका। अगर देखो ड्रिफ्ट जीरो कब हो सकता है, अगर आपका आई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाए तो आपका ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। अरे आई डायरेक्शन में, जब एक्स डायरेक्शन में जब कोई वेलोसिटी ही नहीं होगी तो आपका ड्रिफ्ट जीरो होगा कि नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं होगा तो आपका जीरो ड्रिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। यस तो आपने क्या किया, ये जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी, आपकी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको जीरो के इक्वल कर दिया, u माइनस के v साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अगर हमें जीरो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन लानी है तो हम यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि v साइन थीटा इक्वल टू u, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आया, u अपॉन v, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स u अपॉन। ये आपके लिए क्या फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला है, अगर आपको किसी एक पॉइंट से जस्ट उसके अपोजिट में पहुंचना है, रिवर में जस्ट उसके अपोजिट में पहुंचना है, और जो आपकी रिवर चल रही है वो आपकी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो आपका ड्रिफ्ट आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ड्रिफ्ट आपका जीरो होगा तभी ना ए से बी तक पहुंचोगे। अगर मान लो ड्रिफ्ट आपका जीरो नहीं है तो आप कहीं यहाँ पर रुक गए, यहाँ पे पहुंचे या फिर यहाँ पे पहुंचे, तो आपका ड्रिफ्ट जीरो है क्या, कुछ तो ड्रिफ्ट की वैल्यू है उस टाइम पे। लेकिन अगर आपका ड्रिफ्ट जीरो है तब आप एग्जैक्टली ए से निकलोगे और बी तक पहुंचोगे। क्लियर हुआ है सेकंड केस? यस सर। आपको करना क्या है, इस ये जब क्वेश्चन आएंगे Yes, sir. आपको, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि रिवर की वेलोसिटी आई जे के कंपोनेंट में लिखनी है, फिर मैन की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में आई जे के कंपोनेंट में लिखनी है। आई जे के कंपोनेंट में जैसे ही दोनों को लिख लिया, दोनों को ऐड कर दो, तो आपका क्या आएगा, रिवर जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। अब आपको अगर क्रॉस करने में टाइम पूछ रहा है, जब क्रॉस करने में टाइम पूछ रहा है तो हम आपका जे कंपोनेंट लेंगे, अगर आपका ड्रिफ्ट पूछ रहा है तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब देखो, जैसे कि ये पिछले वाला ही केस है, अगर आपको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना हो, तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना हो, अगर आपको मान लो यहां से ए से बी तक पहुंचे, शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम कब लगेगा आपको, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तभी ना लगेगा। अरे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तभी मिनिमम टाइम लगेगा। आप यहां से अगर यहां जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, यहां जाओगे तो भी ज्यादा टाइम लगेगा, या यहां पे जाओगे तो भी ज्यादा टाइम लगेगा, यहां पे जाओगे तो भी ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना। आप मिनिमम टाइम कम लगेगा जब आप एग्जैक्टली ए से बी तक जाओगे, तब सबसे कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। यस सर। ये आपको शॉर्टेस्ट टाइम वाला कंसेप्ट है। जब आपको शॉर्टेस्ट टाइम पूछ रहा है ना, तो ए से बी तक डायरेक्टली आप अपना जो भी ताकत है पूरी एक्स डायरेक्शन में वो वाई डायरेक्शन में पुट कर दी, तो आपने जो आपकी डिस्टेंस थी उसमें डिवाइड करते हैं किसका, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये क्या आएगा, मिनिमम टाइम। इससे कम टाइम नहीं हो सकता क्रॉस करने में, इससे कम टाइम लग ही नहीं सकता इसको क्रॉस करने में, चाहे किसी भी पाथ से चला जाए। अब जब शॉर्टेस्ट पाथ का क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ कब फॉलो करेगा, मान लो आप यहां से यहां पे पहुंचे, यहां से यहां पे पहुंचे, मान लो ये है 1, और यहां से ए से डायरेक्ट बी पे गए, ए से बी पे गए, ये मान लो 2 है, तो कौन से वाले में सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इसको, 1 में या 2 में? ए से बी में, यानी कि 2 में। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना, ए से बी, तब ए से बी वाला पाथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा कि नहीं? यस सर। अब देखो, अब
क्वेश्चन को दो दो तरीके से घुमा देता है वो, या तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ पूछ ले या जीरो ड्रिफ्ट पूछ ले। तो हमें करना क्या होता है, सिंपल पिछले वाले की तरह आपका जो आई का जो कोफिशिएंट है उसको हमें जीरो के इक्वल कर दिया। आई का जो कोफिशिएंट था उसको हमें जीरो के इक्वल किया था, तभी ना ये फॉर्मूला आया था, तभी तो ये फॉर्मूला आया था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स यू अपॉन साइन थीटा, यू साइन इनवर्स यू बाई बी, Yes, sir. आया था कि नहीं? देखो यहां से यू अपॉन वी। अभी आप ये क्वेश्चन करोगे, लेकिन अभी सॉल्यूशन इसके साथ ही दिया हुआ है। चलो अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो यार, 2 मिनट है, 3 मिनट है, चलो आपके लिए 3 मिनट है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, फास्ट ट्राई करो। हो रहा है? सर हो गया। एक सेकंड, आंसर अपने पास ही रखना, मैं आपसे पूछूंगा अभी, आंसर मत बताना, कोई भी आंसर नहीं बताएगा। आप अपने हैंड रेस कर लो, जब तक हैंड रेस कर लो जिन जिन का आंसर आ चुका है। जैसे 4-5 लोगों का आ चुका है आंसर। चार ही लोग बचे हैं। ट्राई करो जरा, ट्राई करो, और बाकी लोग भी ट्राई करो, वेट करते हैं थोड़ा सा और। आशुतोष, क्या है आपका आंसर? 10 सर। 10 मिनट, शॉर्टेस्ट टाइम आपका 10 मिनट आया था। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आपका 10 मिनट आया, और आपका जो नॉर्मली टाइम पूछा है ना उसने, टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, दो टाइम पूछे हैं उसने। एक तो बोला है कम से कम कितना टाइम लगेगा, और एक्चुअली में कितना टाइम लगेगा। उसे पूछा है कि एक कम से कम कितना टाइम लगेगा और एक्चुअली में टाइम। आपका 10 मिनट आया है एक तो शॉर्टेस्ट टाइम, और दूसरा वाला क्या आया है, 60 मिनट भी आया किसी का। अच्छा 60 मिनट आया दूसरा। माधव, माधव आपका क्या आया है? सर कर रहा हूँ अभी। ओके ओके, करो करो। सर डन। सूर्यांश बताओ आप फिर, डन है तो। सूर्यांश,
क्या है आपका आंसर सूर्यांश? सर 10। 10 मिनट, ओके। जोगिंदर का भी 10 मिनट आया है, चलो फिर बताते हैं इसको। देखो अभी क्या हो रहा है, a swimmer wishes to cross a river, cross a 500-meter wide river flowing at 5 kilometer per hour. Its speed with respect to water is 3 kilometer per hour. He had in uniform direction and angle theta with the flow, यानी कि आपका मान लो ये रिवर है और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो यहां से मान लो इसको क्रॉस करना है। फिगर ड्रॉ ही है, उसी को ले लेते हैं, चलो इसमें ड्रॉ होगा क्वेश्चन में। ये ड्रॉ है, देखो मान लो ये पर्सन यहां से बी पॉइंट तक पहुंचना चाह रहा है, बी पॉइंट तक पहुंचना चाह रहा है, तो इसका एंगल दिया हुआ है डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो। देखो विद द फ्लो याद रखना है हमें, विद द फ्लो मतलब जो डायरेक्शन फ्लो की है, मान लो ये डायरेक्शन अगर फ्लो की है तो इस फ्लो से थीटा एंगल है, फ्लो से ये फ्लो की डायरेक्शन उससे थीटा एंगल बना के फ्लो मतलब फेंका जा रहा है। तो देखो आप अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर v है, मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो देखो इस वी एम आर अगर इसकी वेलोसिटी v है, तो देखो आप जब इधर देखोगे, मान लो ये आपकी वेलोसिटी v है और ये थीटा एंगल है, तो इधर क्या आएगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका v cos थीटा, v cos थीटा, एक कंपोनेंट क्या होगा v sin थीटा होगा कि नहीं? यस सर। तो देखो अगर आपका ये आपका x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो क्या मैं वी एम आर को वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकता हूं कि u cos थीटा, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है कि नहीं, ये भी पॉजिटिव x है, u cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, देखो sir. ये भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ये भी पॉजिटिव y डायरेक्शन में, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे और इसको वेक्टर फॉर्म में रख दिया। इसकी v जो थी वो मान लो इस डायरेक्शन में थी, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए v cos थीटा और v sin थीटा, दो कंपोनेंट हो गए, उसको ij के कंपोनेंट में लिख दिया। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या थी, v क्या थी, 3 थी ना एक्चुअली में, अरे 3 किलोमीटर पर आवर है ना सर। तो इस v को 3 लिख दिया है, यहां से v को मान लो 3 लिख दो, चलो ये 3 लिख दिया, तो इसको 3 लिखा और इसको भी 3 लिखा, तो आपका ये तो आपका आ गया वीएमआर की वैल्यू। अब देखो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर अगर इस डायरेक्शन में 5 kmph से कर रही है, किलोमीटर पर आवर से कर रही है, क्या मैं इसको 5 आई कैप लिख सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कर रही है फ्लो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है ना, तो 5 आई कैप लिख दिया इसको। अब देखो इन दोनों से अगर हम क्या करें, इन दोनों को अब हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते थे, अरे वी आर जी प्लस वी एम आर, यही ना फॉर्मूला था हमारा। Yes, sir. देखो वी आर जी क्या है, वी आर जी क्या है 5 आई कैप प्लस वी एम आर क्या है 3 कॉस थीटा आई कैप प्लस 3 साइन थीटा जे कैप। Okay. आपको आई वालों को साथ में रखो, तो क्या करेंगे 5 प्लस 3 कॉस थीटा आई कैप प्लस 3 साइन थीटा जे कैप, ये होगा। Yes, sir. अब आपको चाहिए क्या, वर्टिकल डायरेक्शन। आपको देखो अगर हम रिवर को क्रॉस करेंगे तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ही काम आएगा ना रिवर को क्रॉस करने में, यस सर। आएगा कि नहीं? अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 3 sin थीटा, जे का जो कोफिशिएंट है वर्टिकल कंपोनेंट है ना 3 sin थीटा, तो हमें टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अरे टाइम अगर हमें चाहिए, मान लो टी अगर हमें चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन वी वाई आएगा। वी वाई क्या है, वी एम जी का वाई, या ये बोलो कि एम जी का वाई कंपोनेंट, तो डिस्टेंस क्या है 0.5 किलोमीटर, और ये क्या है वाई कंपोनेंट 3 sin थीटा। तो यहां से क्या आएगा आपका, यहां से क्या आएगा, अब मान लो मिनट में निकालना है तो हमें यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर दूं, 60 का आवर में था, ये मिनट में निकालना है, 60 का मल्टीप्लाई किया तो ये आपको सॉल्व करके आ जाएगा 10 अपॉन साइन थीटा इन मिनट। क्लियर है ये कैसे आया? Yes, sir. अब उसने पूछा है आपको शॉर्टेस्ट पाथ,
आपको क्या बताना है, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए आपको, क्या ये 3 की 3 वेलोसिटी हमें ए टू वी वाली डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में दे देगी, पूरी ताकत ये अपनी वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दे अपनी, तो भी शॉर्टेस्ट पाथ आएगा, वो शॉर्टेस्ट टाइम, सॉरी शॉर्टेस्ट टाइम तभी आएगा। ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली सर। पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता कि रिवर इससे फ्लो कर रही है और ए टू बी हम स्ट्रेट पहुंच जाए। लेकिन उसने शॉर्टेस्ट टाइम पूछा है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ये पॉसिबल हो सकता है। ये रजनीकांत था, उसने क्या किया, पूरी वेलोसिटी अपनी ए टू बी डायरेक्शन में ही लगा दी। तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिंपली वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अरे यही ना वाई कंपोनेंट हो जाएगा फिर 3 kmph। तो अब शॉर्टेस्ट टाइम की बात आएगी तो आपका क्या होगा, डी अपॉन वी बाई डी क्या है 0.5 किलोमीटर, 0.5 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका है 0.16 आवर। जब इसमें इसको उसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या आ जाएगा 10 मिनट। काफी लोगों का यही आंसर आया होगा। आपको ये याद रखना है शॉर्टेस्ट टाइम कब पूछ रहा है और नॉर्मल टाइम कब पूछ रहा है। पहले वाले में इसमें जो पूछा है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इसने शॉर्टेस्ट कोई नाम नहीं लिया था, इसीलिए हमारा पहले वाले के लिए आंसर ये होगा। पहले वाले को जो सेकंड वाले पूछा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्या आया हमारा 10 मिनट आया। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. तो इसके बाद में अब आपको एक प्रॉब्लम और करना है, इसको भी करो। इसको आपको दे रहा हूं मैं 4 मिनट, चलो बम्फर ऑफर आपके लिए 1 मिनट का, करो जरा इसको 4 मिनट में करो। सर एयर स्पीड क्या होता है? एयर स्पीड होता है एरोप्लेन की जो स्पीड थी ना, एक तो एरोप्लेन है, एक इसमें विंड है, विंड। एक एरोप्लेन है, एक विंड है, जहां पे उसमें क्या था, वाटर था, रिवर में वाटर था और बोट थी। यहाँ पे क्या है, एरोप्लेन है और विंड है, एरोप्लेन और विंड है। आप ट्राई करो एक बार, एरोप्लेन और विंड दी हुई है इसमें आपको, जो 150 दी हुई है वो वेलोसिटी ऑफ एयर वो सॉरी एयरप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड दी हुई है। VAW की वैल्यू दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड। आपको हिंट ये दे दी मैंने, VAW की वेलोसिटी दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड। और उसने बोला है कि जो एक सेकेंड, उसने बोला है कि द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड टू रीच द पॉइंट बी, किस डायरेक्शन में वो हेड एरोप्लेन के हेड करे कि वो डायरेक्टली बी पॉइंट पर पहुंच जाए। तो क्या इनडायरेक्टली उसकी ड्रिफ्ट 0 होनी चाहिए एरोप्लेन की, तभी ना बी पॉइंट पर पहुंचेगा। चलो करो, मैं फिर बताऊंगा आपको। चलो हो गया। कृतिका चौधरी आपका हो चुका है? Yes, sir. ओके जस्ट वेट, आपसे पूछेंगे अभी।
आशुतोष नेगी का भी हो गया है। ओके, कई लोगों का हो गया है। चलो कृतिका आप ही बताओ क्या आंसर आया आपका, एंगल क्या आया है कृतिका? आशु, हाँ कृतिका बताओ Yes, sir. क्या आंसर आया आपका? Sir, 167. 1 167 किलोमीटर पर स्क्वायर. उसने एंगल पूछा है। आप देखो फाइंड, उसका जब स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट पूछो देखोगे कि उसने पूछा क्या है। देखो, फाइंड द डायरेक्शन in which the pilot should head the plane to reach the point B। ये आपका जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है। जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किस एंगल पर उसका थीटा रखें कि उसका ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा, तभी ना डायरेक्टली ए पॉइंट से चलेगा तो बी पॉइंट पर पहुंचेगा। होगा कि नहीं? यस सर। तो और किसी का, और जैसे आशुतोष आपका क्या आया? आशुतोष, आशुतोष क्या आया आपका? शगुन, क्या आया आपका आंसर? माधव, 33.8 ईस्ट ऑफ, 33.8. 33 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, और किसी ने किया? ओके, चलो मैं ही करवाता हूँ। अच्छा ये बताओ पहले आप कि जब एरोप्लेन हमारा यहां से, मान लेते हैं हम इसको ऐसे उड़ाएं, अगर उसको ऐसे उड़ाएं, हम इसको ये डायरेक्शन लेके चले अगर उसकी, तो क्या हमारा एरोप्लेन, एयर एयर आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, एयर आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे पहुंच जाएगा? पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. तभी पॉसिबल है इस डायरेक्शन में पहुंचना। इसका मतलब हमें इस डायरेक्शन में कुछ एंगल लेके चलना पड़ेगा इससे, इस डायरेक्शन में। अगर हम यहीं पे मान लो एक्स वाई डायरेक्शन ऐसे मान लें, तो मान लो वाई डायरेक्शन इसको मान लें और एक्स डायरेक्शन इसको मान लें, तो क्या मुझे एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल पे मान लो लेके चलना पड़ेगा, तब जाके बी पर पहुंचेगा? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं यहां से, आप अगर ये सोचो कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कराऊं तो क्या होगा सर? अगर इस डायरेक्शन में मूव कराओगे और आपकी एयर ऐसे फ्लो करी, तो आपका एरोप्लेन आपका इस डायरेक्शन में पहुंचता जाएगा और यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा, बी पॉइंट से और ज्यादा दूर पहुंच जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जो बी है उससे लेफ्ट डायरेक्शन में लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे, क्योंकि एयर हमारी इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है। तो एयर, अगर हमारा प्लेन हमारा इस डायरेक्शन मोशन, ये वाला इस पॉइंट का टारगेट बना के चलेगा, तब जाके एयर की वजह से यहाँ पे पहुंचेगा। ये समझ में आ रहा है? ट्रैक समझ आ रहा है ये कैसे क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं Sir. अब देखो, यहां से मान लेते हैं इसको हमने वाई एक्सिस माना और इसको एक्स एक्सिस माना, और हमने इसकी प्लेन की जो वेलोसिटी थी ना वो हमने इस डायरेक्शन में ले ली, यहां से थीटा एंगल ले लिया और उसे एक्स एक्सिस से, ये 500 किलोमीटर थी, वहां से हमने थीटा एंगल ले लिया। अब आप देखोगे कि इस मान लो इसकी वेलोसिटी v है, मान लिया v 150 दिया हुआ है ना इसका, चलो 150 ही रखते हैं इसको, 150 kmph दिया है। अब इससे अगर थीटा एंगल इस डायरेक्शन में, तो इसका 150 का इधर एक कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा? 150 cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? इधर एक कंपोनेंट 150 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा? 150 sin थीटा आएगा कि नहीं? यस सर। अरे आएगा ना। अब क्या मैं इस AW को ये लिख सकता हूँ, देखो एक्स डायरेक्शन में क्या है? 150 cos थीटा, तो 150 cos थीटा आई कैप प्लस नहीं माइनस क्यों आएगा? देखो ये 150 sin थीटा कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, हमने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इसको माना है, नेगेटिव में है, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस के 150 sin थीटा जी कैप।
क्लियर है इतना? सर Yes, है कि sir. नहीं? अब आपकी विंड भी तो आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, विंड भी तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। विंड अगर इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है तो विंड के भी तो दो कंपोनेंट होंगे। अगर इससे 30 डिग्री के एंगल पे है, मान लो ये 20 से है, तो विंड का एक कंपोनेंट इस एक्स डायरेक्शन में आएगा। एक्स डायरेक्शन में विंड का क्या कंपोनेंट आएगा? 20 cos 30 आएगा। और सिमिलरली इधर विंड का एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट जाएगा, कि ये क्या होगा? 20 sin 30। होगा कि नहीं? सर तो जैसे ही हमने इसको इनको देखा तो हमने क्या किया, इनको वेक्टर फॉर्म में लिखा। तो सिमिलरली अगर मैं विंड को लिखूं, विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को लिखूं, तो क्या आएगा? देखो, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट का 20 cos 30, 20 cos 30 आई कैप प्लस, और वाई डायरेक्शन में क्या है? प्लस वाई डायरेक्शन में 20 sin 30, 20 sin 30 जी के। आपको सिर्फ इतना करना था इसमें कि जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन और वेलोसिटी ऑफ विंड जो दिया हुआ था उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बस। एक्स वाई डायरेक्शन में ब्रेक करके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। उसके बाद में सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो हमारा फॉर्मूला ये वही वाला फॉर्मूला है कि नहीं? VAG इक्वल टू VWG माइनस के VAW। अरे इनिशियल फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस के वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनिशियल फॉर्मूला यही होगा ना इसका, रिलेटिव वेलोसिटी वाला। सर अब मुझे ये निकालना है, ये निकालना है, इसको अलग रखा, इसको मैंने इस डायरेक्शन में भेज दिया, इसको मैंने उस डायरेक्शन में भेज दिया, तो ये वाला फॉर्मूला। अब सिंपल क्या किया, AW की वैल्यू पुट कर दो, AW की और WG की। यहां से एक तो वैल्यू ये पुट की और ये वाली वैल्यू पुट की। अब हमने क्या किया, x को, अब I का कंपोनेंट अलग रखा और J का अलग रखा, A का Y का अलग रखा और X वाला अलग रखा। इन दोनों का देखो, यहां से क्या है, 20 cos 30 I का कंपोनेंट है और 150 cos थीटा I का कंपोनेंट। तो देखो 20 cos 30 प्लस 150 cos थीटा, इसको I के साथ रखा और इसको J के साथ रखा। अब आपका ये दे रखा है कि A से B तक पहुंचे, एग्जैक्टली A से B तक पहुंचे, क्या यहां से ड्रिफ्ट आपका 0 हो जाना चाहिए? ड्रिफ्ट आपको याद है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकाला था हमने, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स U अपॉन V। ये फॉर्मूला निकाला था कि नहीं? Yes, sir. अरे निकाला था ना। तो उसी वाले फॉर्मूले को मान लो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट, तो हम उसको ड्राइव तरह से देख रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे निकाला था? ड्रिफ्ट को 0 किया था ना। ड्रिफ्ट अगर 0 है तो क्या होगा, जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो कंपोनेंट था ड्रिफ्ट की डायरेक्शन का, जो कंपोनेंट था एक्चुअली में, ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन का जो कंपोनेंट था, उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो था उसको 0 के इक्वल किया था कि नहीं किया था? अरे समझ में आ रहा है? जो ड्रिफ्ट की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी थी उसको 0 के इक्वल किया था, तभी ना ड्रिफ्ट 0 हुआ था। तो इधर देखोगे, जब आपका एरोप्लेन इनिशियली मान लो यहाँ पे पहुंचा था, ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, मान लो ड्रिफ्ट हमें 0 करवाना है, मान लो आपका एरोप्लेन यहाँ पहुंच रहा था, ड्रिफ्ट हमें 0 करवाना है, ये वाली ड्रिफ्ट आपको 0 करवानी है, तो ये किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिस्टेंस है कि नहीं है ये ड्रिफ्ट? अरे Yes, sir. वाई डायरेक्शन को देखो, ड्रिफ्ट को देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन आपको 0 करनी पड़ेगी कि नहीं? Yes, तो sir. यहाँ पे देखो, Yes, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन की J कंपोनेंट ये वाला है। अब अगर हम इसको 0 के इक्वल कर दें तो हमारा एंगल आ जाएगा साइन थीटा। इसको हमने क्या किया, 0 के इक्वल कर दिया, और देखो 150, यहाँ से साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट की तो 10 हो गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, 10 अपॉन 150, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स 1/50। ये आपकी आंसर आया। क्लियर है आपको ये? यस क्लियर है सर कि नहीं? सर क्लियर है? तो फिर अब हम इसके बाद, ये आपका असाइनमेंट है, मैं आपको इसके क्लास के बाद में नोट शेयर कर दूंगा, और इन असाइनमेंट को कल कंप्लीट करना है। कल तो अब हमारी क्लास होगी फ्राइडे को हम स्टार्ट करेंगे NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे हम। और इन असाइनमेंट को ध्यान से कंप्लीट करते रहो यार, ऐसा मत करो कि असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हो आप लोग। काफी सारे लोग असाइनमेंट कंप्लीट कर ही नहीं रहे हैं। असाइनमेंट को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहो, वरना
बहुत लोड हो जाएगा